हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखने वाले हैं ऑल इन वन प्रोग्राम, जो कि स्ट्रिंग्स का वो प्रोग्राम है जिससे तुम बहुत सारा प्रोग्राम्स को सॉल्व कर सकते हो। इसी प्रोग्राम का हम बात कर रहे थे एक्सपेक्टेड प्रोग्राम्स वाले में, जिसको मेमोराइज करके तुम्हारा बहुत सारा प्रोग्राम बन सकता है। तो इसे कौन कौन सा प्रोग्राम बन जाएगा, सबसे पहले उसका बात करते हैं। तो पैलिंड्रोम वर्ड इससे बन जाएगा, स्पेशल वर्ड, रिवर्स, है ना, यहाँ से लेके ये रिवर्स, फिर तुम्हारा काउंट एंड प्रिंट वाला ये सब जो भी लिखा हुआ ना, जो भी तुमको भी दिख रहा है यहाँ तक, केस रिवर्स से पहले तक, ये सारा का सारा तुम्हारा एक ही प्रोग्राम से बन जाएगा, और वो प्रोग्राम है ये वाला। तो काफ़ी काफ़ी कुछ बन रहा है ना। अब ये प्रोग्राम देखो क्या, सबसे पहले तो एक ले रहे हैं हम लोग इनपुट, उसके बाद काम क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें वर्ड एक्सट्रैक्शन वाला ये पूरा जो जोन है उसका सारा प्रोग्राम्स हम एक ही प्रोग्राम में लिखते हैं। तो यहाँ पे तुम बहुत सारा वेरिएबल्स देख सकते हो, तो इन सब वेरिएबल्स में अलग अलग आउटपुट आएगा, ठीक है। जैसे किसी एक प्रोग्राम का आउटपुट S1 में आएगा, एक प्रोग्राम का आउटपुट S2 में आएगा, तो अलग अलग जो प्रोग्राम है, शॉर्ट फॉर्म अगर निकालना है तो शॉर्ट F में उसका आउटपुट आ जाएगा, कैपिटल में आउटपुट आएगा, फर्स्ट लेटर को जो कैपिटल करके जो हम लोग को देना रहता है उसका आउटपुट इसमें आ जाएगा। और उसी तरीके से तुम्हारा जो आउटपुट है S1, S2, S3, S4 जो है वो सारे स्ट्रिंग्स में आउटपुट आएगा तुम्हारा रिवर्स वाला। S यूजर से लिया हुआ स्ट्रिंग है, S इज रामू डॉट नेक्स्ट लाइन, जो कि हम लोग यूजर से ले रहे हैं। तो अब आते हैं हम लोग प्रोग्राम में। तो देखो, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i इज लेस देन s डॉट लेंथ i प्लस प्लस, एक एक करके कैरेक्टर आता जाएगा। कैर ch इक्वल टू s डॉट कैर एट i, फॉर लूप, ये वाला तो बहुत कॉमन फॉर लूप है। इसके बाद कैर ch इज इक्वल टू s डॉट कैर एट i लिख देंगे हम लोग। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इफ ch नॉट इक्वल टू स्पेस बार, ये वर्ड एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग करते हैं W और R, है ना। ये W लिए हम लोग वर्ड के लिए, और R लिए एक वर्ड, एक पर्टिकुलर वर्ड के रिवर्स के लिए, है ना। पूरे सेंटेंस के रिवर्स के लिए नहीं। अभी हम लोग एक सेंटेंस ले रहे हैं, ओम नमः शिवाय जैसा एक सेंटेंस हो गया। अब ओम का जो रिवर्स होगा ना, मो, वो स्टोर्ड होगा R में। नमः का रिवर्स HAMAN, है ना, हमन, वो स्टोर होगा R में। और W में क्या स्टोर होगा, नमः, ओम, शिवाय, ऐसे करके वर्ड एक्सट्रैक्ट होगा इसमें। तो प्रोग्राम को अगर याद ही करना है तो तुम देख सकते हो कैर ch इज इक्वल टू s डॉट कैर एट i, एक करके कैरेक्टर आता जाएगा। और फिर हम एक इफ कंडीशन लगा रहे हैं, इफ ch नॉट इक्वल टू स्पेस बार, अगर ch एक स्पेस बार नहीं है तो हम लोग w इक्वल टू w प्लस ch करेंगे और r इक्वल टू ch प्लस r करेंगे। मतलब हम इसमें वर्ड इज इक्वल टू वर्ड प्लस ch जब तक स्पेस बार नहीं आ रहा है, जैसे जब तक ओम के बाद स्पेस बार आएगा ना, ओम से पहले तक तो स्पेस बार नहीं आ रहा है, तो O प्लस M हम स्टोर करेंगे, है ना। सबसे पहला कैरेक्टर O आएगा, O को हम स्टोर कर देंगे तुम्हारा दोनों में, W में भी और R में भी O ही स्टोर हो जाएगा। लेकिन जब सेकेंड बार M आएगा तो W में स्टोर्ड होगा O प्लस M, लेकिन R में स्टोर्ड होगा M प्लस O, जिसकी वजह से R में ना मो स्टोर्ड होगा, और वहीं W में जो है वो ओम स्टोर्ड होगा। अगर इसका ड्राई रन करोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब हम लोग इफ वाला पार्ट में क्या हो रहा है वो देख लिए तुम। फिर एक एल्स वाला पार्ट है। एल्स वाले पार्ट में बहुत सारे प्रोग्राम, एल्स वाला पार्ट में जब भी प्रोग्राम आएगा ना तो एक नया वर्ड क्रिएट होगा, तो उसके बाद एल्स वाले पार्ट में घुसेगा। और एल्स वाले पार्ट में हम सारा प्रोग्राम्स का जो आउटपुट है उसका लॉजिक लिखा हुआ है, तो इसको तुम देख सकते हो। अब इसको याद करने का तरीका ये देखना, सबसे पहले S1 लिखना है ना। ये चारों लाइन को लिखने के लिए तुम लिखोगे क्या, सबसे पहले लिखना S1, फिर लिखना S2, फिर लिखना S3, फिर लिखना S4, ये लिख दोगे। और उसके बाद क्या करोगे, S1 इधर लिखना, जिगजैग मैनर में वापस से S1, S2, S3, 4 लिखना है। ये तो पता ही, बीच में स्पेस बार आ रहा है और प्लस समथिंग है, तो S1 इस बार जिगजैग मैनर में, S2 इधर, S3 इधर और S4 इधर, समझ रहे हो, S1, S2, S3, S4। और पहला दोनों में W इधर भरना है और इधर RR भरना है जो बच गया। तो पहला दोनों लाइन में W भरना है, अगले वाले में RR भरना है। और इसमें एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं, S1 में तुम्हारा स्टोर्ड होगा एग्जैक्ट वही वर्ड, जो कि वो मतलब सेम लाइन स्टोर्ड हो जाएगा, ओम नमः शिवाय का ओम नमः शिवाय ही रहेगा। S2 में तुम्हारा क्या होगा, ओम नमः शिवाय जो है वो हो जाएगा शिवाय नमः ओम, है ना, मतलब कि उल्टा हो जाएगा। समझ रहे हो किस टाइप से उल्टा होगा, मतलब वर्ड्स उल्टा हो जाएगा। और फिर S3 में तुम्हारा क्या स्टोर्ड होगा, तो S3 में तुम्हारा स्टोर्ड होगा ओम का उल्टा, मो, हमन, याविश, है ना, मो, हमन, याविश, ये स्टोर्ड हो जाएगा तुम्हारा S3 में। उस तरीके से S4 में क्या स्टोर्ड होगा, तो S4 में स्टोर्ड हो जाएगा तुम्हारा याविश, हमन, ओम, मो,
ठीक है, मतलब पूरा इस टाइप से रिवर्स, अलग अलग टाइप का रिवर्स इसमें स्टोर्ड होगा। ऐसे हम सबका प्रोग्राम तुमको अलग अलग करके दिखा देंगे। जैसे देखो, अगर तुम आखिरी में SOPLN S3 लिखोगे तो तुम्हारा ये आउटपुट आएगा। आखिरी में अगर तुम अलग अलग चीज़ लिखोगे, है ना, जैसे कि इस केस में हम लोग आउटपुट में क्या लिखे हैं S2, तो S2 का आउटपुट आएगा ओम नमः शिवाय का, ये शिवाय नमः ओम, तो इस टाइप से आएगा। उसके बाद देखो, तो ये तीनों टाइप का जो रिवर्स होगा ना, वो इसमें तुम्हारा हो जाएगा। ये तो ओरिजिनल सेंटेंस ही देगा, S1 में जो ओरिजिनल सेंटेंस है वही स्टोर्ड होगा। वहीं S2, S3, S4 ये 3 टाइप का रिवर्स का लॉजिक है, लेकिन तीनों को हम एक में लिख दिए हैं। तो तुम अगर याद कर लोगे तो तुमको बस ये याद करना है कि जो S2 है उसमें तुम्हारा क्या आ रहा है। तो S2 में तुम्हारा प्रिंट होगा शिवाय नमः ओम। वहीं S3 में तुम्हारा क्या प्रिंट होगा, तो S3 में तुम्हारा प्रिंट होगा क्या, मो, हमन या विश। और फिर अगर बात करें S4 में क्या प्रिंट होगा, अगर system.println S4 करोगे तो ये प्रिंट होगा। तो बस तीनों का लॉजिक तो यहाँ लिखा हुआ है। और बाय द वे println तुम लिखना भूल भी गए तो भी मतलब लिख देना, है ना, कम से कम याद रखना कि कौन किसका है, उस टाइप से लिख देना। अच्छा, उसके बाद हम लोग आते हैं शॉर्ट फॉर्म और कैपिटलाइज द फर्स्ट। तो फर्स्ट को कैपिटलाइज करना है, तो उसके लिए हम लोग देखो FW इक्वल टू w.char जरूर रखे हैं, जो कि मतलब कि जो वर्ड एक्सट्रैक्ट होके आ रहा है ना, जैसे ओम का ओम, और आर में जो हो रहा है वो एक्सट्रैक्ट होके आ रहा है मो, है ना। नमक को अगर देखोगे तो W में स्टोर्ड होगा नमः, और यहाँ अच्छा RW में R लिखना पड़ेगा हमको, है ना, r.caret जरूर करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये r.caret जरूर होगा, ना कि, तो r.caret जरूर होगा। और इसमें तुम्हारा स्टोर्ड होगा रिवर्स वाले का पहला कैरेक्टर। फिर शॉर्ट फॉर्म जो तुम्हारा होगा उसमें RW कैसे यूज नहीं होगा। शॉर्ट फॉर्म इज इक्वल टू शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट f प्लस कैरेक्टर डॉट टू अपर केस FW। तो अगर system.println तुम नीचे शॉर्ट f कर देते हो तो तुम्हारा आउटपुट तुम जैसा चाहते हो वैसा मिल जाएगा तुमको, ठीक है। जैसे हम इसमें कैपिटल, ये कैपिटल वाला हो गया। शॉर्ट फॉर्म वाला क्या है तुम्हारा, शॉर्ट फॉर्म में अगर तुम ओम नमः शिवाय करोगे तो आउटपुट में ONS मिल जाएगा, ठीक है। तो यही है शॉर्ट फॉर्म तुम्हारा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसका ड्राई रन और मतलब बाकी सब चीज़ छोड़ो। अगर तुम याद करना चाहते हो तो उसको याद कर सकते हो। इस प्रोग्राम में शॉर्ट फॉर्म भी प्रिंट हो जा रहा है। फिर कैपिटल, अगर तुमको कैपिटलाइज करना है हर किसको मतलब इसका आउटपुट क्या आएगा कैपिटल वाले का, वो भी देख लेते हैं हम लोग। कैपिटल वाले का आउटपुट ओम नमः शिवाय एंटर करोगे तो देखो N जो है वो अपर केस में हो जा रहा है यहाँ पे N, और S भी जो है हर वर्ड जो है वो कैपिटलाइज हो जा रहा है, उसका से जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो कैपिटलाइज हो जा रहा है। तो इसका जो एक ही लाइन लिखना पड़ेगा यहाँ, कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल प्लस कैरेक्टर डॉट टू अपर केस FW, जो कि सेम हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखे थे, प्लस यहाँ W डॉट सबस्ट्रिंग 1 करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ हम लोग FW मतलब W डॉट कैरेट जीरो, ये जो FW है वो W डॉट कैरेट जीरो मतलब पहला कैरेक्टर है वर्ड का W का। तो शॉर्ट फॉर्म, कैपिटल और तुम्हारा सारा टाइप का रिवर्स इसमें आ चुका है। उसके बाद अगर तुमको ये बोले कि वो वर्ड प्रिंट कीजिए जो कि A से बिगिन करता है, तो तुम क्या कर सकते हो, ये जो चीज़ है FW जो सबसे पहला कैरेक्टर है वर्ड का, वो तुम्हारा FW में स्टोर्ड है। और हम लोग को वो वर्ड्स को प्रिंट करना है। इस एल्स में क्या आता है, इस एल्स वाले जो पार्ट है उसमें नया नया वर्ड आता है। जैसे एक सेंटेंस एंटर हुआ तो इस एल्स वाले पार्ट में जब इस एल्स वाले गेट में कौन घुसता है, तो एक वर्ड W वर्ड घुसता है हमेशा, है ना। इस गेट को पार वही कर पाता है जो एक वर्ड फॉर्म हो चुका है, एक पूरी वर्ड है इस गेट को पार कर पाता है। जब इसका ड्राई रन करोगे और इस प्रोग्राम को समझोगे तब तुमको समझ आएगा कि जो एल्स वाला पार्ट है उसके गेट के अंदर एक नया वर्ड घुसता है हर बार। और कभी भी ये गेट कभी भी के अंदर कभी भी तुम नहीं आ सकते अगर तुम्हारे पास एक नया वर्ड क्रिएट होके नहीं आया है तो यही है इस एल्स वाले पार्ट में। तो एल्स वाले पार्ट में W में एक वर्ड स्टोर्ड होगा, FW में उस वर्ड का सबसे पहला कैरेक्टर स्टोर होगा। तो अगर तुमको प्रिंट मतलब उन वर्ड्स को प्रिंट करना है और काउंट करना है जो कि A से बिगिन हो रहे हैं, तो तुम्हारे पास ये इफ कंडीशन है। इफ कंडीशन में हम लोग क्या किए हैं कि इफ F जो पहला कैरेक्टर है FW है ना, उस वर्ड का सबसे पहला कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वर्ड FW इक्वल टू A और FW इक्वल टू कैपिटल A, तो आप क्या कीजिए P1 इक्वल टू P1 कॉमा प्लस W, और काउंटर वेरिएबल को हम लोग प्लस कर रहे हैं। या फिर अगर तो इसका तुम आउटपुट देख सकते हो, इसका आउटपुट मतलब इसमें तो S2 प्रिंट कर रहे हैं ना,
वो वाला का आउटपुट हम तुमको दिखा देते हैं। ये पैलिंड्रोम आ गया, यहाँ तुम्हारा आ गया। हाँ, अगर हम ये P1 प्रिंट करें और ये C1 प्रिंट करें तो वर्ड बिगिनिंग विथ A आ जाएगा तुम्हारा। तो यूज़र एंटरलाइन किया, यूज़र क्या एंटरलाइन कर रहा है, आ जाओ अवंतिका अपना ही घर है ना। तो इसमें अवंतिका अपना, ये तीनों A से बिगिन कर रहा है और अगर इसको काउंट करोगे तो 3 हो जाएगा। तो ये इफ़ कंडीशन को चेंज करके ना तुम बहुत कुछ कर सकते हो। अगर तुमको प्रिंट करना है वो वर्ड्स जो कि स्पेशल, मतलब वो वर्ड्स को प्रिंट, एक स्ट्रिंग एक सेंटेंस है उसमें उन वर्ड्स को प्रिंट करना है जो कि स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है। तो तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा इफ fw इक्वल टू rw। तो तुम्हारा क्या प्रिंट हो जाएगा, P1 में क्या सेव हो जाएगा, वो जो कि स्पेशल वर्ड है ना। और अगर तुमको नेक्स्ट लाइन में करना है, जैसे कि जो फॉर्मेट तुम देना चाहते हो प्रिंटिंग का, वो चाहते हो कि एक वर्ड एक लाइन में प्रिंट हो, अगला वर्ड अगले लाइन में, इस टाइप से, तो तुमको इस टाइप से करना पड़ेगा है ना। ये कॉमा देखिए, अगर तुम प्रिंट नहीं करवाना चाहते, तुम रादर अलग अलग लाइन में करना चाहते हो, तो उस कॉमा की जगह तुमको क्या करना पड़ेगा, बैकस्लैश n दे देना पड़ेगा। तो तुम्हारा इस फॉर्मेट में प्रिंट हो जाएगा। यही सेम चीज़ fw इक्वल टू rw का आउटपुट नहीं है, ये आउटपुट है वो fw इक्वल टू a और fw इक्वल टू कैपिटल A का आउटपुट है जो अभी हम नीचे लिखे हैं। और ये जो है वो तुमको स्पेशल वर्ड्स दे देगा सारा। अगर ये तुम इफ कंडीशन के अंदर ये लिख दोगे ना fw इक्वल टू rw, तो तुमको P1 में सारा स्पेशल वर्ड्स मिल जाएगा। और अगर तुम यहाँ पे ये लिख दोगे इफ कंडीशन के अंदर ही थोड़ा बहुत चेंज करोगे, तो अगर हम लिख दें इफ तुम्हारा w डॉट इक्वल्स इग्नोर केस और इधर लिख देंगे उसका रिवर्स r, तो तब P1 में क्या स्टोर हो जाएगा, मतलब इस इफ कंडीशन में अगर चेंज करोगे तो अब P1 में स्टोर हो जाएगा उस सेंटेंस में वो वर्ड्स जो कि एक पैलिंड्रोम है, ठीक है। और C1 में C1 में वो स्टोर हो जाएगा जो पैलिंड्रोम तुम्हारा कितना सारा पैलिंड्रोम वर्ड है उस सेंटेंस में, तो ये हो जाएगा। लेकिन अक्सर हम लोग को पैलिंड्रोम या स्पेशल जब पूछता है ना, तो हम लोग को पूछता है सिर्फ एक वर्ड के लिए। तो इसमें हम लोग को बहुत सा, एक सेंटेंस में कितना वर्ड्स पैलिंड्रोम है और कितना वर्ड्स तुम्हारा स्पेशल है, इस टाइप का नहीं पूछता है, रादर एक पर्टिकुलर वर्ड ही देता है। तो पर्टिकुलर वर्ड में अगर आ जाए कि एक वर्ड पैलिंड्रोम है या एक वर्ड स्पेशल है, वो वाला लॉजिक, तो इसमें तुमको कुछ नहीं करना है, प्रोग्राम बिल्कुल वही रहेगा। बस एल्स का ये जो लंबा सा पार्ट है ना, जो कि रिवर्स और वर्ड एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड चीज़ है, तो वर्ड तो एक ही है ना, तो ये एल्स वाला पूरा पार्ट उड़ा देना। अच्छा, इस एल्स वाले पार्ट में एक बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाला बात ये है कि हर प्रोग्राम, मतलब हर चीज़ में ये एंड में लिखना w इक्वल टू W को खाली कर देना और R को खाली कर देना, ठीक है। W को ब्लैंक कर देना और R को ब्लैंक कर देना, ये हर प्रोग्राम में लिखना है। इस प्रोग्राम का तुम क्या करो, देख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैलिंड्रोम के लिए एल्स वाला पार्ट को मिटा देना है। और उसी तरीके से तुम्हारा स्पेशल वर्ड के लिए तुमको क्या लिखना है वो तुम देख सकते हो यहाँ पे, बहुत ही सिंपल है। इफ w.char0 इक्वल टू r.char0 और एल्स वाला पार्ट को इस केस में भी मिटा देना है। तो ये हो गया तुम्हारा, एंटर लाइन मत करना है ना, जहाँ जहाँ बोलेगा वर्ड एंटर करना है, कि सिर्फ एक वर्ड को चेक करना है आपको, तो आपको एंटर अ वर्ड करना है। और आपको यहाँ पे डॉट नेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करना है। जब नेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करोगे तो वर्ड एंटर होगा, नेक्स्ट लाइन फंक्शन का यूज़ करोगे तो एक लाइन एंटर होगा। तो ये चीज़ देख लेना। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ये कौन सा प्रोग्राम है, तो इस प्रोग्राम में हम लोग यही कर रहे हैं fw इक्वल टू rw। तो ये तुम्हारा स्पेशल वर्ड्स के लिए है। अगर स्पेशल वर्ड्स होगा तो यहाँ स्पेशल वर्ड्स प्रिंट हो जाएगा fw इक्वल टू rw। इफ कंडीशन में चेंज होने से बहुत कुछ हो जाता है ना। उसके बाद ये कौन सा, ये फ्रीक्वेंसी का इन जनरल, फ्रीक्वेंसी और रिप्लेस का इन जनरल प्रोग्राम ये है। तो इस प्रोग्राम को देख लो, है ना, ये सबसे पहला पार्ट रहा। उसके बाद नीचे आने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, char ch, यहाँ पे देखो इस लूप में थोड़ा चेंजिंग किए हैं। char ch इक्वल टू फ्रीक्वेंसी और रिप्लेस का इन जनरल प्रोग्राम बनाने के लिए हम लूप में यहाँ पे -1 लगाए हैं, जो इन जनरल लूप होता है। और char ch इक्वल टू s.char@i, char ch1 इक्वल टू s.char@i+1, क्योंकि कभी कभी हम लोग को डबल अकरेंस देखना पड़ता है, ठीक है। डबल अकरेंस मतलब एप्पल में डबल p आता है, तो ये वाला प्रोग्राम लाइक प्रोबेबल रहता है। तो अगर उस टाइप का चीज़ हो तो हम लोग को इस ch1 का यूज़ करना पड़ता है। कभी कभी हम लोग मतलब रिप्लेस करना, मतलब इसको काउंट करना पड़ता है। फ्रीक्वेंसी और रिप्लेस का ये पूरा एक सिंपल एक प्रोग्राम है जिसमें फ्रीक्वेंसी और रिप्लेस का काम होगा।
और हम लोग को CH2 में हम लोग क्या सेव कर रहे हैं, तो CH2 में हम लोग सेव कर रहे हैं जो भी कैरेक्टर आया है ना, CH में तो जो कैरेक्टर आ रहा है, एक एक करके कैरेक्टर आ रहा है उस स्ट्रिंग का, और CH2 में क्या है, वो जो भी कैरेक्टर आया है उसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर से एक आगे वाला कैरेक्टर। जैसे कि मान लो CH में अभी स्टोर हुआ है I, ठीक है, CH में अभी आके स्टोर हुआ है एक अल्फाबेट I, तो CH2 में क्या स्टोर होगा, J स्टोर होगा। और CH3 में अल्फाबेटिकल ऑर्डर से एक पहले, I से पहले क्या आता है, GHI, तो H स्टोर होगा CH3 में। और CH में तो I है, CH3 में क्या हो गया, I से एक पहले तो H हो गया, और I के बाद जो J आता है वो CH2 में। तो ये जो CH+1 और CH-1 का जो यूज़ होता है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से +1 या -1 होता है। वहीं ये जो s.I+1 होता है, ये तुम्हारा नेक्स्ट कैरेक्टर उसी स्ट्रिंग में, जैसे कि एप्पल में अगर A है ना, सबसे पहला कैरेक्टर s.0 आया, I का वैल्यू 0 है, तो s.0 में A होगा, और वहीं s.I+1 में P होगा। तो अगर तुमको ये देखना है कि वो एक डबल अकरेंस है या नहीं, तो हम लोगों को करना पड़ेगा इफ CH इक्वल टू CH1, है ना, जो पहला कैरेक्टर है, जो अभी जो कैरेक्टर मेरे पास आया है, और जो अगला कैरेक्टर है इसी स्ट्रिंग में, वो अगर इक्वल है तो अभी हम लोग ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो है वॉवल्स को रिप्लेस करना है स्टार से। तो देखो ये जो फॉर्मेट है ना इफ एल्स का, ये तुम देख लो, वॉवल्स को अगर तुमको रिप्लेस करना है स्टार से तो तुम इस टाइप से करोगे कि एक नया स्ट्रिंग S1 हम लोग बनाए हैं, ठीक है, एक नया स्ट्रिंग बनाए हम लोग S1 नाम का, अच्छा, स्ट्रिंग S1 इक्वल टू ब्लैंक यहाँ पे रखें, और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि S1 इज इक्वल टू S1 प्लस स्टार, और एल्स S1 इज इक्वल टू S1 प्लस CH। तो इस टाइप का ही तुमको देखने को मिलेगा रिप्लेस वाले पार्ट में ना, तुमको इसी टाइप का प्रोग्राम देखने को मिलेगा। मतलब ये जितना भी कैरेक्टर्स है उसी का यूज होगा, और फिर तुम्हारा यहाँ पे हम लोग वॉवल्स को रिप्लेस कर रहे हैं स्टार से, और अगर वो वॉवल्स नहीं है तो उसको जस्ट का तस रहने दे रहे हैं। जैसे एप्पल हो जाएगा स्टार PPL स्टार, ठीक है, और मैंगो हो जाएगा M स्टार NG स्टार, उस टाइप का काम हो जाएगा इसमें। इसका आउटपुट हम अभी रन नहीं किया इसको, तो बस हम लोगों को बता रहे हैं कि वॉवल्स को रिप्लेस करना था इसमें स्टार से। अब इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, इस प्रोग्राम में हम लोग वॉवल्स को रिप्लेस कर दे रहे हैं, वॉवल्स को रिप्लेस कर दे रहे हैं। यहाँ पे अगर वॉवल्स नहीं, तुमको कॉन्सोनेंट्स को रिप्लेस करना है ना, वही पुराना वाला प्रोग्राम लेते हैं, तो कॉन्सोनेंट्स को रिप्लेस करना है, तो तुम एक काम कर सकते हो, यहाँ पे नॉट लगा सकते हो, एक तरीका है, या फिर ये जो S1 इज इक्वल टू S1 प्लस स्टार है उसको तुम लिख सकते हो यहाँ पे S1 इज इक्वल टू S1 प्लस, मतलब इंटरचेंज कर सकते हो, S1 इज इक्वल टू S1 प्लस CH यहाँ लिख सकते हो, S1 इज इक्वल टू S1 प्लस स्टार यहाँ लिख सकते हो, तो ये काम कर सकते हो। अच्छा, इसमें क्या करना था हम लोगों की, उस वॉवल को रिप्लेस करना था नेक्स्ट कैरेक्टर से। जैसे कि एप्पल में A जो है वो एक वॉवल है, तो उसको रिप्लेस करेंगे हम लोग एप्पल में आने वाले नेक्स्ट कैरेक्टर से, तो जो कि हो गया P, तो एप्पल तुम्हारा हो जाएगा PPLE, है ना, और E के नेक्स्ट में कोई कैरेक्टर आ नहीं रहा है, तो इसलिए उसको कोई चीज़ से रिप्लेस नहीं करेंगे, और वो काम हम लोग का ये कर देगा S इक्वल टू S प्लस ब्लैंक स्पेस, तो वो ब्लैंक स्पेस से रिप्लेस कर देगा उसको, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ऐसे नहीं आए तो ज़्यादा अच्छा है, मतलब हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। और ये जो चीज़ है, अगर तुमको उसके नेक्स्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, सीक्वेंस में आने वाले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से रिप्लेस करना है, तो CH इज इक्वल टू, यहाँ पे S1 इज वॉवल्स को रिप्लेस करना है नेक्स्ट कैरेक्टर से, वो जो कि अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस में आता है, तब तुमको CH2 से रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। CH2 जो है वो क्या है, कैर CH+1, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो सीक्वेंस है ना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो आगे आने वाला है, पीछे आने वाला कैरेक्टर है, उसके लिए इसका यूज़ करना, और उसी स्ट्रिंग में आगे आने वाला कैरेक्टर के लिए इसका यूज़ करना। और देखो यहाँ पे हम लोग S1 इज इक्वल टू S1 प्लस CH2 को कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करना है, तो बाकी तो कोई बदलाव नहीं हुआ इसमें। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि अगर हम लोग को, अगर AEIOU आया है तो हम लोग को उसको पूरी तरीके से हटा देना है। मतलब एप्पल तुम्हारा हो जाएगा, का आउटपुट आएगा PPL, मैंगो का आउटपुट आएगा MNG, सल्फर का आउटपुट आएगा SLPHR, ठीक है, U उड़ जाएगा। तो उस केस में अगर CH इक्वल टू वॉवल आता है तो तुमको कुछ नहीं करना है, और एल्स S1 इज इक्वल टू S1 प्लस CH कर देना है। अब इन सब में तुम ये भी देख सकते हो कि इसमें हम काउंट भी कर रहे हैं, वॉवल्स का काउंट C1 प्लस प्लस, जितना भी वॉवल्स उसको काउंट भी कर दिया जा रहा है। यहाँ पे C1 का वैल्यू प्लस प्लस हो जा रहा है, ये काउंटर वेरिएबल है,
और अगर तुमको काउंट करना है कितना वॉवल्स और कितना कॉन्सोनेंट्स है तो C1 में जो है वो वॉवल्स का आउटपुट आ जाएगा कि कितना वॉवल्स है। और तुम ये कर देना कि लोअर केस में बदल देना है। हम लोग को स्ट्रिंग को सबसे पहले ना S.2 लोअर केस कर देना है ऊपर में, क्योंकि अगर इस टाइप का प्रोग्राम पूछता है तो अक्सर बोल देता है कि लोअर केस में करना है अपर केस में करना है, तो वो तुम यहाँ पे कर सकते हो S=S.2 लोअर केस, है ना, इस टाइप से कर सकते हो। लोअर केस फंक्शन तुमको पता ही होगा कैसे लिखते हैं, इस तरीके से तुम कर सकते हो। लेकिन जो भी पूछेगा उसी टाइप से करना, और नहीं है तब तो तुमको यहाँ पे और लगा के A-E-I-O-U कैपिटल वाला भी लिखना पड़ेगा। अगर वॉवल्स है तो फिर थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन प्रोग्राम लगभग ऐसा ही रहेगा फ्रीक्वेंसी वाला। अच्छा, इसमें ये हम लोग देख चुके हैं नेक्स्ट अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस और ये सब। अच्छा, अगर तुमको काउंट करना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है कि कितना जो है वो लेटर और डिजिट है, तो उसमें तुम क्या करोगे, इफ कैरेक्टर डॉट इज लेटर और डिजिट CH तो C1++, और इफ कैरेक्टर डॉट इज अपर केस CH तो C2++। ये थोड़ा सा इफ कंडीशन के अंदर तो तुमको एडिट करना पड़ेगा। जैसे फ्रीक्वेंसी अगर अलग चीज़ का फाइंड करना है तो इस इफ कंडीशन के अंदर वो कंडीशन डालना पड़ेगा, और फिर तुम सिस्टम डॉट प्रिंट कर दो कि नंबर, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो वॉवल्स इक्वल टू, है ना, वॉवल्स नहीं, क्या हम लोग निकाल क्या रहे हैं, वॉवल्स तो नहीं निकाल रहे हैं, लेटर और डिजिट, है ना, तो तुमको यहाँ पे लिख दो लेटर और डिजिट इक्वल टू, और फिर ये इस तरीके से +C1, इस तरीके से इधर लिख दोगे अपर केस इक्वल टू सेमी डबल कोट्स 1 और फिर +C2। तो इस टाइप का प्रोग्राम आ सकता है कि तुमको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है अपर केस कैरेक्टर्स का और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है लेटर और डिजिट का, तो ये प्रोग्राम तुम देख लो, है ना। इसमें तुमको ये इन सब का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ओमिट भी किया जा सकता है, कई चीज़ को ओमिट किया जा सकता है। हम सारे चीज़ को एक ही प्रोग्राम में लिख दिए हैं ताकि तुम सब कुछ लिख के आ जाओ और लगभग सही चीज़ लिख के आना। अब ये जो चीज़ है वो क्या है, डबल अकरेंस के लिए। तो डबल अकरेंस में हम लोग को कुछ नहीं करना था, इफ CH इक्वल टू CH1 C1++, ठीक है। CH में हम लोग ये स्टोर कर दिए, CH1 में अब इस केस में हम लोग ये दोनों लाइंस को ओमिट कर सकते थे और अपना काम हो जाता डबल अकरेंस का। तो प्रोग्राम क्या है कि ये इफ कंडीशन में तुमको अपने दिमाग लगा के ना थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और बाकी सब में कोई खास अंतर आ नहीं रहा है। अच्छा, एक केस रिवर्स वाला प्रोग्राम भी तुम देख ही लो। केस रिवर्स वाले में का प्रोग्राम जो है वो कुछ इस टाइप का होता है, ये शायद आ सकता है तो इसलिए देख लो, है ना, याद करने की कोशिश करो। ये भी लगभग उसी टाइप का है, कैर CH इज इक्वल टू S.CARET_I और फिर इफ एल्स इफ और एल्स, इसको देख लेना, याद कर लेना हो सके तो। ऑल इन वन हम कोशिश यही की है कि सारा रिवर्स, सारा कैपिटल, सारा शॉर्ट फॉर्म एक में आ जाए। बस अब इसमें प्रिंट तुमको जो करना है, और यहाँ इफ कंडीशन में चेंज होगा डिपेंडिंग अपॉन, अगर तुमको पूछ रहा है कि वो लिखिए जो A से बिगिन कर रहा है तो ये, अगर तुमको बोल रहा है वो वर्ड्स को प्रिंट करना है जो कि वॉवल से बिगिन कर रहा है तो यहाँ कंडीशन कुछ और होगा, A-I-O-U सब लिखा होगा। अगर तुमको बोल रहा है सारे ही वर्ड्स को प्रिंट करना है लेकिन अलग अलग लाइन में, तो तुमको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, और क्योंकि अलग अलग लाइन में करना है तो \n एक दे दोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है ना, सारा वर्ड्स प्रिंट हो जाएगा, और कितना वर्ड्स है वो भी कैलकुलेट हो जाएगा C1 में, C1++ में। तो इस टाइप से तुम काम कर सकते हो, बहुत सारा प्रोग्राम इससे बन सकता है। और आगे हम तुमको क्या बताया, एरेज में आ जाते हैं, तो ये तुम्हारा स्ट्रिंग्स का बहुत सारा प्रोग्राम्स इससे बन जाएगा। अगर तुम देखो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स जो कि हम अभी बताए थे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स, तो उसमें बहुत कुछ तुमसे बन जा रहा है, लगभग सारा चीज़ तुमसे बन जा रहा है। पैलिंड्रोम बन जा रहा है, केस रिवर्स बन जा रहा है, फाइल हैंडलर को सबस्ट्रिंग फंक्शन से बनाया जाता है ना, सबस्ट्रिंग, है ना, इसमें सबसे सिस्टम डॉट प्रिंटलन अगर ये निकालना है, कोडिंग इन रांची निकालना है इसमें से, तो तुम क्या करोगे, S.string S में स्टोर्ड है कोडिंग इन रांची @gmail.com, फिर सिस्टम डॉट प्रिंटलन S.substring 0, S.index of, कॉमा के बाद ब्रैकेट में S.index of @(-1), ठीक है, है ना, इंडेक्स ऑफ S.index of बस यही रहेगा, तो तुम्हारा कोडिंग इन रांची अपने आप आ जाएगा। उसके बाद अगर तुमको Gmail को निकालना है तो तुमको करना पड़ेगा S.substring के बाद एक ब्रैकेट खोलो और फिर उसमें लिखो, ब्रैकेट का सबसे पहला जो होगा वो होगा S.index of और फिर ब्रैकेट बंद करके S.index of का ब्रैकेट बंद करके +1, है ना, क्या हम कर रहे हैं, सीधा लिख देते हैं S.substring
सब स्ट्रिंग। अगर हमको निकालना है क्या, एट द रेट को, तो एस डॉट इंडेक्स ऑफ, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे एट द रेट, फिर यहाँ लिखेंगे +1 कॉमा, उसके बाद हमको डॉट तक जाना है, तो एस डॉट इंडेक्स ऑफ। तो ये जो इंडेक्स ऑफ और सब स्ट्रिंग फंक्शन से जो क्लियर है, तो उसका काम यहाँ पे आराम से हो जाएगा, उसको समझ आ जाएगा कि कैसे कैसे एक कैरेक्टर को निकालना है, क्योंकि तुम्हारे पास एट द रेट ये जो तुम्हारा कंपनी का नाम है ना, वो इससे निकल जाएगा। ठीक है, सिस्टम डॉट प्रिंटलन ये कर दोगे तो तुम्हारा कंपनी है ना, SOPLN सिस्टम डॉट प्रिंटलन, और फिर यहाँ पे लिखोगे तुम कंपनी, फिर ऐसे फिर इस तरीके से जो तुम्हारा ये जो चीज़ देगा तुमको, वो तुमको जीमेल लौटा देगा, मतलब जीमेल दे देगा, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके ये काम हो गया तुम्हारा। ठीक है, कंपनी को प्रिंट करने के लिए। उस तरीके से एक्सटेंशन को प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो एक्सटेंशन को प्रिंट करने के लिए हम लोग को करना पड़ेगा SOPLN s डॉट सबस्ट्रिंग s डॉट इंडेक्स ऑफ डॉट +1। बस इतना से तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा तुम्हारा एक्सटेंशन। तो यहाँ पे डबल कोट्स में एक्सटेंशन लिख के प्लस कर देना, तो एक्सटेंशन प्रिंट हो जाएगा। और उस तरीके से कोडिंग इन रांची प्रिंट करना था, तो हम लोग क्या करेंगे, s डॉट सबस्ट्रिंग है ना, कॉपी करते हैं हम, और कोडिंग इन रांची का प्रिंट करना है हमको, तो पेस्ट s डॉट सबस्ट्रिंग, पहला वैल्यू हम लोग रख देते हैं 0, और फिर कॉमा डाल के रख देते हैं s डॉट इंडेक्स ऑफ, क्या रखें, s डॉट इंडेक्स ऑफ एट द रेट। ठीक है, शिफ्ट एट द रेट, और फिर यहाँ +1 हट जाएगा। तो ये भी SOPLN, बस इसमें सीधा स्ट्रिंग s लेना, और फिर SOPLN 3 बार लिखना, लेकिन थोड़ा दिमाग लगा के, सब स्ट्रिंग फंक्शन और इंडेक्स ऑफ फंक्शन का दिमाग लगा के लिखना पड़ेगा। तो अगर हो पाएगा तो ये कर देना, और हम कहेंगे कि सब स्ट्रिंग फंक्शन को समझो। सब स्ट्रिंग फंक्शन जब हम बताएं तो सब स्ट्रिंग में बताएं, और मैराथन वीडियो में भी हम एक्सप्लेन किए हैं कि सब स्ट्रिंग फंक्शन क्या होता है। तो इस टाइप से तुम ये सारा प्रोग्राम्स कर सकते हो। और वहीं जहाँ बात आता है एरेज का, एरेज में लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च अगर याद करना है तो वो याद कर लो, और उसके बाद डिस्प्ले में इश्यू हो गया, तो एक वो तुम याद कर लेना। और उसके बाद फिर क्या है कि इस टाइप का प्रोग्राम है ना, इस टाइप का एक प्रोग्राम आ सकता है तुम्हारा, मोस्ट प्रोबेबली, चाहे स्ट्रिंग्स में आए चाहे कैरेक्टर्स में आए, तो इस टाइप का एक प्रोग्राम आ सकता है। तो हम PDF शेयर कर चुके हैं, इसको देख लेना, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च को याद कर लेना, और इस टाइप का प्रोग्राम है ना, इस टाइप का फॉर्मेट एकदम सेम रहता है। ये काउंटर वेरिएबल रहता है, फिर सिस्टम डॉट प्रिंटलन रहता है, फिर ये फॉर लूप चलता है ना। ये पूरा जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट जो है तुम्हारा, ये एक ब्लॉक जैसा है। और देखो ये सेम ब्लॉक नीचे भी है, बस इफ कंडीशन के अंदर चेंज है और थोड़ा वेरिएबल में चेंज है, और सेम ब्लॉक नीचे भी है। तो ऐसा एक प्रोग्राम हमको लगता है पूछा जाएगा, तो इसको याद कर लो और समझ लो इस प्रोग्राम को, जो कि PDF में तुमको दिख जाएगा। और प्लस दूसरा लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च को याद कर लो और समझ लो। इससे क्या होगा कि अगर तुमको नहीं आ रहा समझ में प्रोग्राम, तो याद भी करना है, तो तुमको क्या याद करना है, तो एरेज पहले करना, एरेज वाला पार्ट पहले कर देना, कि तुम इस प्रोग्राम को याद कर लो, फिर लीनियर सर्च बाइनरी सर्च याद कर लो, और फिर एक अगर और है ना, एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये वाला प्रोग्राम है, ऑल। इसमें तुम्हारा सम, मिन, मैक्स, प्रोडक्ट सब निकल रहा है, और साथ में इस एवरेज भी निकाल सकते हो, सम डिवाइडेड बाय, बस एंड में सम निकाल रहे हो ना, तो अगर ये सम निकालने के बाद एक सिस्टम डॉट प्रिंटलन ये कर दें हम लोग, तो तुम्हारा एवरेज भी निकल जाएगा। ठीक है, एक ये वाला लाइन ऐड कर दोगे यहाँ, तो एवरेज भी इसमें निकल जाएगा। कर ही दे क्या ऐड, लेकिन PDF में तो ऐड नहीं कर पाएंगे। तो इस लाइन को अगर तुम यहाँ पे ऐड कर दो ना, इस प्रोग्राम में ऑल के जस्ट जहाँ सारा SOPLN हो रहा है वहाँ यहाँ ऐड कर दो, तो एवरेज भी इससे निकल जाएगा। तो बस बात यही था कि एरेज में तुम ये सब देख सकते हो, याद कर सकते हो, ये सारा ऑल वाला प्रोग्राम याद कर सकते हो। उसके बाद फिर तुम
बताइए अप और वॉवल्स वाला याद कर सकते हो, उसी टाइप से इंटीजर में भी आ सकता है कि इवन और ऑड टाइप का, या पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, बट चीज़ बहुत हद तक सेम रहेगा। तो उस चीज़ को देखो, पीडीएफ को एक बार ऑब्जर्व करोगे तो तुम कई चीज़ को रिलेट कर पाओगे। और मेमोराइज करने के लिए जो हम स्ट्रिंग्स का प्रोग्राम तुमको बताया वो बहुत ही सही हमको लगता है कि मतलब एक प्रोग्राम में हम कोशिश किए कि सारा प्रोग्राम आ जाए और तुम एक ही प्रोग्राम को याद करो और तुम्हारा काम हो जाए। ठीक है, ये वाला, इससे तुम बहुत कुछ याद कर लो, तुम्हारा सारा टाइप का रिवर्स हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, और इवन वर्ड बिगिनिंग विथ ए या वर्ड बिगिनिंग विथ वॉवल को प्रिंट करना है तो वो भी हो जाएगा। तो होप दिस वीडियो हेल्प्स। जिन लोग को समझ आ रहा है वो समझ के ही करना, और जिन लोग को मतलब समझ के याद नहीं करने का ज़रूरत पड़ेगा, समझ लियो तब तो फिर तुम कोड कर सकते हो। बट जिन लोग को नहीं समझ आ रहा चीज़, उन लोग के लिए है कि तुम लोग इसको अगर याद कर लोगे तो हेल्पफुल रहेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक इट।